ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज 1 अक्टूबर 2025 बाबा के महावाक्यों का हम सार सुनेंगे। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। बाबा ने प्रश्न पूछा, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा रोज रोज बच्चों को याद की युक्तियाँ बतलाते हैं, वो भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेंगी, वो उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। बाबा ने धारणा के लिए सार में कहा, पहला पॉइंट, ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। याद से ही कर्मेंद्रियां शीतल सतोगुणी बनेंगी, इसलिए यही मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट में बाबा ने कहा, धंधे आदि से टाइम निकालकर एकांत में जाकर याद में बैठना है। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है। अपना चार्ट जरूर रखना है। वरदान में बाबा ने कहा, सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, बाबा कहते, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहनशीलता का फल अविनाशी और मधुर है। सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो ये भी कुछ करे। मधुर अल्पकाल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो, यही सेवा भाव है। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को समा लेते हैं, उनका सामना नहीं करते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो बीत चुका उसे भूल जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो मनसा द्वारा तीव्र गति से सेवा करो, योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अच्छा, ओम शांति।